आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज लखनऊ आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने कहा, शुभांशु की उपलब्धि से बढ़ा है देश का सम्मान। प्रदेश में स्पेस रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी सरकार। बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत, 42 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज उनके गृह नगर लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में शुभांशु और उनके माता पिता का अभिनंदन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसरो के अध्यक्ष बी नारायण तथा प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शुभांशु की उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रदेश के हर नागरिक के लिए इसे प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को आशा भरी निगाहों से देख रहा था और यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। लखनऊ वासियों ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर साझा होने करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि शुभांशु का अनुभव हमारे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अन्य मिशन में मदद करने वाला साबित होगा। उनके अनुभवों से हमारी नई पीढ़ी सीखेगी। उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। इससे पूर्व शुभांशु शुक्ला का आज सुबह लखनऊ पहुंचने पर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांशु ने अपने शहर और देश को गौरवान्वित किया है। आज पूरा शहर गर्व का अनुभव कर रहा है। आज लखनऊ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जब मां भारती का बेटा लखनऊ का लाल लखनऊ की धरती पर कदम रखा। क्षण का इंतजार लखनऊ वासी बड़े लंबे समय से कर रहे थे। आज वो क्षण आया। हम सब ने आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी का हृदय की गहराई से स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भारत की हो रही है, वो अद्भुत क्षण है। इसके बाद शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूल द्वारा आयोजित विजय परेड में भागीदारी की। विजय परेड के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और तिरंगा लहराया। इस दौरान स्कूली बच्चे भी बेहद उत्साहित दिखे। शुभांशु शुक्ला जी आए, बहुत अच्छा अवसर मिला। बहुत कम ऐसा मिलता है बड़े लोगों से मिलने का। बहुत अच्छा लगा शुभांशु शुक्ला जी से मिलकर। शुभांशु के सम्मान में उनके स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शुभांशु ने स्कूल के विद्यार्थियों को एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत सुंदर दिखता है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं एक भारतीय होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत है। इतना सुंदर भारत वहाँ से दिखता है, वाकई बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अलग सा एक इमोशनल रिस्पांस होता है जब आप उसको देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष से। आप अपनी कंट्री को देखते हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। बट वाकई में भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में शुभांशु ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है। अंतरिक्ष में भारत का भविष्य स्वर्णिम है। हमारे ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं, हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मोमेंटम बना है, अभी इसको यूज करके हमें आगे जाना है और हमें वो सारे मिशन एग्जीक्यूट करने हैं जिनका हमने अपनी एक पॉलिसी में इस समय मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन पीरियड है और आगे आने वाले सालों में आप कई सारे सक्सेसफुल मिशन देखेंगे, जब भारत की धरती से भारत के लॉन्च व्हीकल पे, भारत के कैप्सूल पे कोई भारतीय ऊपर स्पेस जाएगा। इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने शुभांशु शुक्ला के सम्मान में विशेष पोस्टल आवरण भी जारी किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश की 100 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। रोजगार महाकुंभ में कंपनियां ऑन स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी, जिसमें 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा। रोजगार महाकुंभ से प्रदेश के इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं एग्जीबिशन पवेलियन के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक भी देखने को मिलेगी। इस 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ में जहाँ वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां रोजगार की बड़ी संभावनाएं लेकर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। बुलंदशहर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के निकट एक तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली में सवार 9 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर के SSP दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कल देर रात ये दुर्घटना उस समय घटित हुई जब जनपद कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर करीब 60 श्रद्धालु राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गोगामेड़ी में जहानवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 161 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किया। उन्होंने 301 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी। राज्यपाल ने इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रमों में जनता की समस्याएं सुनी और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लगाई गई रेसिपी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां उपलब्ध ताजी सब्जियों को स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताया। श्री प्रसाद ने कई पार्टीजनों के यहां मृत परिजनों की मृत्यु होने पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, बाराबंकी, बलिया में घाघरा और औरैया में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में कल से लगातार हो रही वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जौनपुर और रायबरेली सहित कुछ जिलों में बारिश के चलते आज स्कूलों में अवकाश रहा। फतेहपुर के बिंदकी तहसील के हरदौली गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण आज सुबह एक कच्चा मकान ढहने से उसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के लघु उद्योग राज्य मंत्री वैश्य नटवर गोयल ने आज अयोध्या में मीडिया से बात करते हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, जिससे समय और संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। अधिकारी और कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, जिससे जनता के कार्य प्रभावित होते हैं। यदि एक साथ चुनाव कराए जाएं तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। उन्होंने लघु उद्योगों और युवाओं को रोजगार को लेकर बताया कि MSME के माध्यम से लाखों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज लखनऊ आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने कहा, शुभांशु की उपलब्धि से बढ़ा है देश का सम्मान। प्रदेश में स्पेस रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी सरकार। बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत, 42 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।